प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान निधि योजना के तहत पानीपत जिले के किसानों के खाते में 70वीं किश्त डाली। इसी को लेकर जिला स्तर पर पानीपत के आरएपीजी कॉलेज में कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम में विकास, पंचायत एवं सहकारिता मंत्री महिपाल ढांडा ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की थी। इस मौके पर जिले भर के किसानों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हालांकि इसी बीच कई किसानों ने बाहर आकर नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा कि बात 70वीं किस्त की हो रही है, लेकिन तीसरी किस्त के बाद कोई किस्त उनके खाते में नहीं आई। वहीं कुछ किसानों ने आरोप लगाया कि उन्हें कुछ और कहकर यहां पर बुलाया गया था। उन्हें नहीं पता था कि ये कार्यक्रम होने वाला है। हमारी किस्त कट रही है, दुआओ देखा इब नाम का गलत हो गया। 3 किस्त आए पास है, डॉक्यूमेंट्स तो हुए होंगे पहले वाले, किसी ने और ने बदल दिए। इब कह रहे बोले इतनी किस्त दे दी, इतनी दे दी। हमारे तो कुछ नहीं दिया गया वो दिन। आज 70वीं किस्त जारी हुई, आपको मिली है? नहीं मिली, पहले ही नहीं मिली, 3 मिली सिर्फ आज तक। उसके बाद आइए नहीं, मेरा नाम गलत हो गए। बताओ, और किसी ने दूसरे कागज दे दिए हमारे। कौन से गांव से आए हो आप? गाँव तो पाथरी है मेरा। बैंक का लोन माफ करवा किसान के वो माफ कर देने तो हाँ भाई, कर्ज माफी नहीं हो रही आप लोग? ना कुछ नहीं हो रहा हमारा। किसानों के लिए काम कर रहे हैं? अच्छा, ना कोई नहीं, किसान कुछ नहीं भाई। एग्रीकल्चर वाले पका के लिया, एग्रीकल्चर का प्रोग्राम है। अच्छा, और तुमको दवाई बताओगे, तुमको ये बताओगे वो आपको बताया नहीं? आप मोदी का कार्यक्रम है, मोदी बोलेंगे ना, कुछ नहीं बताया ना। एग्रीकल्चर के बारे में पका के लिया, हम एग्रीकल्चर का मीटिंग है। मोदी जी ने ये कार्यक्रम इसलिए कर रखा है था भाई अड़े हैं 2,000 रुपये जो वो है ना किसान की, वो दिए भाई साहब। इसकी खुशी में अड़ा रहे थे। मोदी थोड़ा ही मसाला गया कारण किसानों का, फिर हमने भी पैरा लगने लग जाए। जो हमारा मत करेगा हम भी इसका करेंगे, जो भी हमारा ना करा फिर हम कैसे करेंगे। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री महिपाल ढांडा ने पहले किसानों को संबोधित किया। उसके बाद पत्रकारों से बातचीत में जब उनसे कुछ किसानों की नाराजगी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हुआ है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, अगर किसी ने ऐसी बात कही तो बिल्कुल एकदम गलत है। किसी को कोई झूठ नहीं बोला गया। क्यों बोलेगा झूठ कोई भी? सबको पता है आज किसान सम्मान निधि की किस्त जारी होगी, उसको लेके कार्यक्रम है। तो ये जिसने भी बोला है वो बिल्कुल गलत बोला है। ये तो पेपर में भी आ गया पहले। 5 दिन से सारा देश पढ़ रहा है, जान रहा है कि भाई किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करेंगे और काशी से माननीय प्रधानमंत्री जी अपना उद्बोधन देंगे। इसलिए कुछ किसानों को एग्रीकल्चर विभाग के लोगों ने बुलाया है। अब इसमें झूठ बोलने की कोई बात ही नहीं है। अब कोई आदमी अपनी तरफ से आगे कोई बात बोलेगा तो उसका कोई अर्थ थोड़ी। हालांकि आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिला पानीपत के 44,871 किसानों के खाते में 8,97,42,000 रुपए की राशि डाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से देश के किसानों को अपना संबोधन भी दिया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में विकास, पंचायत एवं सहकारिता मंत्री महिपाल ढांडा ने प्रधानमंत्री सम्मान निधि कार्यक्रम के तहत आयोजित किसान सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि जिले के किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र व राज्य सरकार रचनात्मक कार्यों को लेकर आगे बढ़ रही है। आज देश के सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी से बटन दबाकर इस देश के किसानों की किसान सम्मान निधि की 70वीं किस्त जारी की है। हमारे पानीपत जिले में 44,825 लोगों को, 26 लोगों को ये किसान सम्मान निधि मिली है। लगभग 9 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए आज यहाँ पे डले हैं। पानीपत ज़िले में अब तक 140 करोड़ रुपया किसानों के खाते में आ चुका है। सिर्फ पानीपत डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ये किसान सम्मान निधि यानी किसानों की एक पेंशन है। बड़े लंबे अरसे से किसानों की एक डिमांड रहती थी कि भाई किसानों की भी पेंशन शुरू की जाए, मगर इस पेंशन को भी बहुत सम्मान रूप से लागू किया गया। जो देवीलाल जी ने 100 रुपये बुढ़ापा पेंशन शुरू की थी, आज वो बढ़ के 3,000 रुपये से भी ज़्यादा हो गई है। ऐसे ही किसान सम्मान निधि ये इस देश के किसान के लिए बहुत
राहत देने वाली एक ऐसी स्कीम है कि जिसका छोटे किसान को सबसे ज़्यादा लाभ मिल रहा है। और 500 रुपये के हिसाब से 6,000 रुपये बनते और 2,000 रुपये की एक किस्त हर 4 महीने में माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों को देते हैं। ये तो एक स्कीम हुई। ऐसी अनेकों अनेक किसान समृद्धि केंद्र पूरे देश भर में खोले गए हैं। इन किसान समृद्धि केंद्रों के जरिए जो हमारा छोटा किसान है उस किसान को बहुत बड़े लाभ मिलने वाले हैं। उस पर देश भर के कुछ ज़िले चिन्हित किए गए हैं जिनमें अभी पहले चरण में ये सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। मान लीजिए कि मैं छोटा किसान हूँ, मेरे पास 2-3 एकड़ ज़मीन है और इस 2-3 एकड़ ज़मीन के लिए मैं ट्रैक्टर नहीं ले सकता, मैं कृषि यंत्र नहीं ले सकता, तो मुझे दिक्कत हो रही थी। तो किसानों के लिए सरकार ने निर्णय ले लिया कि किसान समृद्धि केंद्र पे जाओ और एक मामूली सा किराया दे के आप अपने ये यंत्र लेके आके अपनी फसल को उगाओ, अपनी ज़मीन की बुआई करो, कटाई करो, जो भी यंत्रों की आवश्यकता तमाम यंत्र धीरे धीरे करके हर किसान समृद्धि केंद्र पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये इतनी बड़ी सोच है जो आज से पहले कोई सपने में भी नहीं सोच पाया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको ज़मीन पे उकेर दिया है। किसानों की आय दुगने करने की बात हो तो उसमें भी किसानों की फसलों के दाम बढ़ाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था, जो इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में और इतनी बड़ी किसानों की जो बात है वो कर पाना नामुमकिन सा था, मगर देश के में लोगों ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि पिछले 50 साल में किसके हित में कितनी योजनाएं बनाई गई हैं, कितना किसानों को लाभ मिला, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। किसानों को समृद्ध व कुशल बनाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार नई नई योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। किसानों को प्रगतिशील किसान बनाने के लिए सरकार बेहतरीन तरीके से कार्य कर रही है। देश को विकसित राष्ट्र बनाना सरकार का मुख्य उद्देश्य है, इसके लिए कार्य किया जा रहा है। क्या कहते हैं इस वीडियो को लेकर, इस खबर को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।